जहाँ लिखने वाला होगा वो मैं आपको कहूँगा, फिर आप लिखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेसन है नज़र आ रहा है ये उसमें? अब थोड़ा सा ऊपर कर दो उसको, थोड़ा सा ऊपर, चलें सही है। SHM क्या आर्टिकल का नाम है? एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर वर्ड सही नज़र आ रहे हैं उसमें वीडियो में? वो पहले जो कुछ वीडियोस बनाई ना उसमें ना थोड़ा ब्लर ब्लर है, वर्ड्स आवाज़ तो सही सुनाई देती है लेकिन चलें अब वो, इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा नज़दीक कर दिया। अच्छा जी तो ध्यान से आपने इसको देखना है, बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा लंबा है। कल मैंने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना थोड़ा सा आसान हम करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करेंगे? हम ये समझेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एज अ सर्कुलर मोशन किस तरह ट्रीट करेगा, या उसमें क्या क्या हमें चीज़ें मिलेंगी और उससे हमारे लिए चीज़ें निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, उस स्प्रिंग के दूसरे सिरे के ऊपर एक मैस अटैच है, यही होता था ना? ये जिस पोजीशन पे खड़ा होता था वो पोजीशन होती थी बच्चे मेन पोजीशन। क्या होती थी? मेन पोजीशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा या यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ जाएगा या यहाँ से नीचे यहाँ तक आएगा। इसके बीच में इसने क्या करना है? वाइब्रेशन करनी है, वाइब्रेट करना है। दिस मीन्स ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने नाम भी दिए हुए हैं इसके, बहुत सारे पॉइंट्स के नाम, जैसे उसने इस पॉइंट को उसने ए का नाम दिया हुआ है, इसको बी का और इसको सी का नाम दिया हुआ है। ए और बी तक मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम दे लेते हैं क्या बच्चे? एक्स नॉट का। क्या नाम दे लें? चाहे ए से बी तक देख लें या चाहे ए से सी तक देख लें। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको बच्चों आप क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये कल मैंने चीज़ें पढ़ा दी थी इनको, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है? हम इसको समझने के लिए इसके साथ ही हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास एक पार्टिकल है, जो एम पार्टिकल है वो वाइब्रेट करके किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा ना। तो ये इस मैस को हम इस छोटे से पार्टिकल से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो वो जाएगा ओ से कहाँ तक? समझ लें एन तक। कहाँ तक? एन तक। फिर यहाँ से वो आगे यहाँ तक भी जाएगा, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये मैस यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से आगे जाएगा तो फिर यहाँ ये सारा जो भी वाइब्रेशन करेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ तक जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, कल मैंने बताया था कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख लें, किसी भी लम्हे उस पॉइंट पे देख लें, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स से ज़ाहिर कर लेते हैं और उसको हम नाम दे लेते हैं बच्चे क्या? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। कि जब ये नुक्ता यहाँ से, ये मैस यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, तब इसकी जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे ज़ाहिर कर लेते हैं? एक्स के साथ। तो ये भी एक पॉइंट हमारे पास आ गया। इस तरह ये तीसरा बन रहा है, इस तरह यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में। किस में कन्वर्ट करेंगे? सर्कुलर मोशन में। कैसे करते हैं जी? देखते हैं। हम एक सर्कल बना लेते हैं इसके सामने ही, अंडा बन गया, वैसे मैंने अपनी तरफ से सर्कल बनाया है, ठीक है। इधर है, अब ये हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर था ना, ये सारी लाइन क्या थी? मेन पोजीशन। इस तरह इस सर्कल के ऊपर भी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये किसको शो करेंगे? मेन पोजीशन को। किसको शो करेंगे?
मेन पोजीशन को। समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह इसको मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूँ। मैं इनको मिला कुछ बनाऊंगा भी, आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब देखें, हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में लाने लगे हैं अभी। कि जब हमारा पार्टिकल यहाँ पे था तो हम देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है सेंटर से और यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, बुक वाले उसको O1 का नाम दिया, जो मर्जी नाम दे लें, हमने बात समझ नहीं है, ये नाम जो मर्जी रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट करके पहुँचा था यहाँ पे, यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ, मैस यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ गया था। अच्छा, यही जो चीज़ है मैं इसके साथ यहाँ पे भी बना लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये भी समझने में आसानी हो कि यहाँ O रखा था और यहाँ क्या रखा है, N रखा है हमने। ठीक है, ये सर्कल का बन रहा है डायामीटर, क्या बन रहा है सर्कल का, यानी कि ये जो मैस है ये सर्कल के डायामीटर के लॉन्ग मूव करेगा, लीनियर मोशन कर रहा है इस तरह ऊपर नीचे। ठीक है, ज़रा इधर आते हैं इस पार्टिकल की तरफ। ये पार्टिकल क्या करेगा, जैसे ही ये मैस यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ, बिल्कुल वहीं पे जहाँ ये खड़ा है। समझ आ रही है कि नहीं? तो चलें, इसको उसने पी का नाम दिया, जो मर्जी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हम ये चीज़ वेव में भी कन्वर्ट करते हैं। कल मैंने बताया था अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वो पेज, मूविंग पेज रखा था, उस पर एक वेव फॉर्म बन रही थी। क्या बन रही थी? तो देखें, वेव फॉर्म भी साथ बनाते हैं कि आपका पार्टिकल यहाँ से चला है, यहाँ से चल के इधर गया था ना, इस तरह ये यहाँ से चल के इधर गया है, इस तरह जो आपकी वेव है वो भी यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर ये पार्टिकल यहाँ से किधर जाएगा, इधर, ये यहाँ से किधर चला जाएगा, इधर, और ये भी जनाब यहाँ से किधर चला जाएगा, इधर। बात समझ नहीं है कि नहीं? ये पार्टिकल अब यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ से मूव कर कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, ये मैस यहाँ से मूव कर किधर पहुँच जाएगा, इधर, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। ठीक, तो वेव भी यहाँ से साथ साथ यहाँ पहुँच चुकी है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि मैस तो यहाँ पहुँच चुका है, ये यहाँ से, ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके अब किधर को जाएगा, आगे को। अब ये बीच वाले को छोड़े, हम डायरेक्ट इधर लेके यहाँ पहुँचेगा, यानी कि ये मैस यहाँ से मूव करके एक दफ़ा जाएगा इधर, फिर यहाँ से किधर आएगा, इधर, एक दफ़ा इधर गया। अब बीच वालों को अब आप छोड़ दें, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो मैस यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से फिर वापस यहाँ, इस तरह ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, और अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, एक्सट्रीम से फिर किधर जाएगा, ये मीन को शो करेगी और ये किसको शो करेगी, एक्सट्रीम को। समझ आ रही कि नहीं? तो अब ये एक्सट्रीम से वापस आ रहा है मीन की तरफ, एक्सट्रीम से वापस आ रहा है। लो जी, ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, एक्सट्रीम को, ये भी एक्सट्रीम को, और ये पॉइंट्स किसको शो कर रहे हैं, मीन को। किसको बेटा, मीन पोजीशन को। तो लो जी, एक्सट्रीम से ये किधर आ गया, वापस मीन की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये यहाँ से चलेगा पार्टिकल, यहाँ से फिर किधर पहुँचेगा, इधर, यहाँ से ये मैस साहब किधर पहुँचेंगे, इधर। ठीक है, वाइब्रेट करते हुए, और ये वेव भी किधर पहुँच जाएगी, इधर। ठीक है कि नहीं? इसी तरह ये फिर यहाँ से वापस पहुँचेगा इधर, और ये मैस यहाँ से वापस पहुँचेगा इधर, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ आया था, फिर यहाँ आया था, फिर वापस वहीं पहुँचा जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। ये पार्टिकल जहाँ से चला था घूम के फिर वापस उधर ही पहुँच गया, और ये भी जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये भी जनाब क्या करेंगे, ये भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक वाइब्रेशन पूरी होती है, एक चक्कर पूरा होता है,
चाहे वो आप चक्कर यहाँ से स्टार्ट कर लें, जहाँ से बॉडी चली वहीं पे वापस आए, यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पे वापस आए, तो फिर इधर एक चक्कर पूरा होता है, साइकिल जिसे कहते हैं, इधर एक वाइब्रेशन पूरी होती है और इधर एक वेव कंप्लीट होती है। बात समझ रही है कि नहीं? अब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है वो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं आगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अब ज़रा मैं कुछ और डीपली इसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं। देखें, यहाँ पे आपका सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा। कितना एंगल होगा, थीटा। ये जो चीज़ है इससे हमें एंगलों का नहीं सही पता लग रहा, एक चलो ये जो भी थीटा बता रहा है इससे हमें बिल्कुल ही नहीं कुछ पता लग रहा। अब ये वेव फॉर्म हमें फ़ायदा देगी, मदद करेगी किस तरह से। देखें, जब आप यहाँ पे थे, बिल्कुल यहाँ पे, तो इस लाइन के साथ आप देखें तो अभी तो लाइन ऊपर नहीं ना गई, तो एंगल कितना है, 0। यानी कि जब आप यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं तो यहाँ कितना एंगल है, 0 है। अब रेडियन में लें तो वो बनेगा 0 पाई रेडियन। कितना बनेगा, अब मैं सिंपल 0 कह लेता हूँ, बाद में ये पाई का बाद में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ से घूम के इधर पहुँचेंगे, ये बन रहा है ना, यहाँ से किधर गए हैं, इधर, यहाँ से, ये आपने पढ़ा हुआ मैथ में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, पता है आपको। तो मतलब जब यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो इस केस में यहाँ से आप कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ, ये यहाँ से मीन से एक्सट्रीम ये बन रहा है ना, तो वेव फॉर्म में मीन से एक्सट्रीम ये बन रहा है, तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है बच्चे, पाई बाय 2। पाई बाय 2 को क्या कहते हैं, 90 डिग्री। क्या कहते हैं, पाई बाय 2 डिग्री एंगल है। तो एंगल भी हमारी समझ में आना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब जब हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे इधर, ठीक है। देखो, यहाँ से किधर पहुँचेंगे, इधर, तो 90 इधर और 90 इधर कितना हो गया, 180। 3 पाई ओवर 2 नहीं है। यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ बनेगा 180 डिग्री, उसको कहते हैं पाई, पाई रेडियन कहते हैं उसको, ठीक है। तो मैथ रखा हुआ तुमने, कोई हाल नहीं तेरा, फिर तो नामा चैप्टर है सारा। अच्छा, इसके बाद आगे देखें, यहाँ से फिर आप चलें, इसको भी देख लें साथ। यहाँ से आप पहुँचेंगे इधर, तीसरा हिस्सा, खरबूजे का पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा ये है, अब ये तीसरा हिस्सा है, देख रहे हैं। तो ये पहला हिस्सा था, ये दूसरा है, और ये क्या बन रहा है, तीसरा, ठीक है। तो तीसरे हिस्से पे जब आप पहुंचेंगे, अब इधर भी साथ देख लें, आपको यहाँ पहुंचेंगे तीसरे पे, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3, तो यहाँ बेटा होता है 270, बेटा जो अब आप कह रहे थे होता है 3 पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे एंगल होगा 3 पाई बाय 2। क्या होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये तो हमें नहीं बता रहा था एंगलों शैंगलों के बारे में, ये नहीं था ना बता रहा। सिंपल हार्मोनी मोशन को असल में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम इसको साथ लेके आए, इसको समझने के लिए साथ इसको ले आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से वापस अब किधर जाएगा, इधर जहाँ से चला था वापस वहीं, तो यहाँ से भी एक्सट्रीम से वापस यहाँ, ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ बनेगा 2 पाई, देखें जी, यहाँ से वापस इधर 360 बनेगा ना, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया बच्चे, 2 पाई, कितना बन गया, ये डिग्री श्री को मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि उसने पाइयों में ही सारे को हल किया हुआ, ठीक है, समझ आ गई। अब ज़रा ये था हमारे पास बेटा, और इसके अलावा मैं टाइम को भी इंक्लूड कर लूँ कि जब अभी आपने स्टार्ट नहीं था किया तो वहाँ पे टाइम कितना था, 0 टाइम, ठीक है। जब आप यहाँ पहुँचे हैं, अब देखें टोटल 4 हिस्से हैं, टोटल टाइम को यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो आपका टी है, एक वेव बनने के लिए जो टाइम लगता है उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, एक वेव पूरी होने के लिए टी टाइम लगना है, तो उस टाइम के 4 हिस्से हो रहे हैं, एक यहाँ जाके बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 टी,
यहाँ पे अब देखें टोटल हमारे पास 4 है ना, तो जितने हो उतने से डिवाइड करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? डिवाइड करते जाते हैं। तो 0t डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करें 0, तो यहाँ पे टाइम 0। अब t साथ ना लिखें क्योंकि वो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरे हिस्से पे पहुंचेंगे तो वहाँ टाइम लगेगा 2t, सॉरी 2t नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1t/4, 1t/4। इसका क्या मतलब कि जब आपने चौथाई हिस्सा कवर करना है तो उस जो टोटल टाइम था उसका भी चौथा हिस्सा लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल टाइम 8 मिनट है, तो जब आप पहला हिस्सा कंप्लीट करेंगे तो 8 का चौथा 2 मिनट लगेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो 1t/4 करें तो वो t/4 ही आता है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे कितना था? t/4 टाइम। समझ रहे हैं? फिर यहाँ पहुँचे, एक एक टी बढ़ाते जाना। यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ पे क्या आएगा? 2t/4। तो 2 से कैंसिल, तो क्या बन गया? t/2। तो आप यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ कितना टाइम है? t/2। तो आधा टाइम ही नहीं गुजर चुका, आधा ये बन रहा है और आधा ये बन रहा है। बात समझ रहे हैं कि जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगा तो 8 मिनट का आधा 4 मिनट, आधा टाइम लगेगा। समझ रहे हैं बात को? फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, एक एक टी बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ 2t था, यहाँ क्या आएगा? 3t/4। तो 3 तो 4 से कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पे कितना टाइम आपका हो चुका होगा? 3t/4, ठीक है। यानी कि 6 मिनट गुजर चुके होंगे। बात समझ रहे हैं? कितने मिनट? 6 मिनट। वो 8 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर आप यहाँ पहुँचेंगे इस चौथे के ऊपर, तो यहाँ पे चौथा है ना, 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा ना, 4t/4, तो कैंसिल हो गया 4 से। तो यहाँ पहुँचने के लिए वो टोटल टाइम जो आपको लगना है, जिसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ गए हैं जी? तो ये हमारे पास टोटल टाइम की भी मैंने आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, एंगल्स का भी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अच्छा, इसके बाद और मैं ज़रा कह लूँ, आगे भी उसने वो थोड़ा बनाया हुआ है। मैं ज़रा आपकी आसानी के लिए कह दूँ, पेपर में यहाँ से कुछ भी नहीं आना, ठीक है। तो आप टेंशन में ना पड़ जाइएगा सर ये सारा हमें याद करना है। ये सारा समझना है हमने, याद नहीं करना, ठीक है। समझने का ये मकसद है कि ये बेस है इस चैप्टर की। और आगे जब आपको टेस्ट वगैरह में अपीयर होंगे किसी बड़े टेस्ट में, तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं अभी चलता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे बताएंगे। मैं कहता हूँ बेटा MCQ एक देता हूँ पेपर में आपको, दसो भाई मुंडियों के जब आपका t/4 टाइम गुजरा है तो एंगल कितना था? तो π/2 एंगल था। तो ये MCQs पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, जब t/2 टाइम था तब एंगल कितना था? पाई था। अच्छा, वो यहाँ से वो आगे ले जाता है आपका, था यहाँ बताओ कहीं। चलें आगे भी वेव फॉर्म बनी हुई है ना, लो जी और ले आते हैं हम आगे। तो बड़ा आसान है, मैं आपको एक तरीका सिंपल सा बताता हूँ। मैथ में वैसे आप ये पढ़ेंगे, लेकिन चलें मैं अपने हिसाब से बता लेता हूँ। एंगल्स क्या बन रहे हैं? यहाँ पे पाई है, पाई के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 होता है। यहाँ 2 पाई है, यहाँ क्या है? 0 पाई है। क्या है? 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है। यहाँ 2, ये लाइन के ऊपर सारे पाई चल रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, यहाँ क्या बनेगा? 3 पाई। वो आपको शक्ल से बना के दे दे के दसो यहाँ एंगल गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो पाई पाई लेते जाएं आप आगे सारे। अब ज़रा एक्सट्रीम्स को अगर आप गौर से देखें, अगर आप ये वाले पॉइंट्स देखें, ये तो मीन पे बताया ना हमने कि मीन के ऊपर पाई आ रहे हैं सारे। इसका मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई से कुछ ज़रब हो रहा है, पाई से कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है? इंटेग्रल। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये MCQ दे सकता है कि मेन जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स बेटा? मेन पॉइंट्स के ऊपर जो आपका एंगल है, एंगल इज इंटेग्रल मल्टीपल, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मेन के ऊपर
पाई से कुछ ज़रब हो रहा है, समझ आ रही कि नहीं। और अब एक्सट्रीम्स की तरफ देखें आप, एक्सट्रीम्स ये बन रहे हैं जी, ये है एक्सट्रीम, ये है एक्सट्रीम, आगे इस तरह ये एक्सट्रीम बनेगा ना, फिर ये एक्सट्रीम। तो ये मैं ज़रा रेड से इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चे हमारे। एक ये है, ये है, ये है, ये है, फिर इस तरह यहाँ ये आएगा। अब ज़रा पहले दो को अगर आप गौर से देखें, ये मैथ का ना आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें आप सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके साथ ये टच है कि यहाँ पहला है π/2, कुछ भी नहीं, साथ 1 लगा लें। यहाँ है, यहाँ पे भी कहाँ पे चला गया, ये था, यहाँ पे भी है π/2 लेकिन साथ ज़रब क्या हो रहा है, 3। इस तरह देखें, 1 और 3 के दरमियान कितना फ़र्क होता है, 2 का। अब 3 के आगे 2 छोड़ दें, कितने बन गए, 5। मतलब यहाँ बनेगा 5π/2, यहाँ फिर 2 छोड़ दें, 7π/2, समझ आ रही है। यहाँ क्या बनेगा, 9π/2। तो अब ज़रा एक्सट्रीम्स की अगर बात करें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर या एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर आपका जो एंगल है, इट इज़ इंटेग्रल मल्टीपल, ज़रब हो रहा है ऑफ π/2 के ज़रबें हो रही हैं, और दूसरा भी साथ, इसमें ऑड नंबर्स हैं, बाय ऑड नंबर, या जो मर्जी आप कह लें, ऑड नंबर्स के पाई के साथ जो नंबर, π/2 के साथ जो नंबर ज़रब हो रहे हैं वो ऑड नंबर्स लेने हैं। कौन से लेने हैं, तो वो आपसे जहाँ मर्जी जो मर्जी पूछ ले। अब आप 2-3 को समझ गए, बाकी सारा वही काम चलना है आगे, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। तो ये बेटा सिंपल सी हमारे पास चीज़ें थी। दूसरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जब पार्टिकल है तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है, या यहाँ कह लें या यहाँ कह लें, ये किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो कौन सी होती है बच्चे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ये या यहाँ से यहाँ तक देखें, या यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, मीन से लेके एक्सट्रीम तक, मीन से लेके एक्सट्रीम तक वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है वो मैंने लिख दिया था, एम्पलीट्यूड को x0 से जाहिर किया हमने, किससे, और वो इक्वल किसके आ रहा है, देखें भाई वो आ रहा है ये a से लेके कहाँ तक, b तक, कि x0 बराबर है किसके, a से लेके b तक। या आप ये भी कह सकते हैं a से लेके कहाँ तक, c तक। बात समझ आ रही है। यहाँ एम्पलीट्यूड देखें तो ये बन रहा है मीन से लेके एक्सट्रीम तक, यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ डायामीटर के लॉन्ग बन रहा है ये, ठीक। अच्छा, आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, थोड़ा मैं आपको लेके जाता हूँ कि अगर इस तरह के अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें आपके सामने आएँ कि भाई एक सर्कल है, एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कल के लॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जो कि हम सिंपल हार्मोनिक ले रहे हैं। एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूँ, वो कहता है बेटा इधर सुनो, खड़े हो के सुनो, खड़े हो जाओ, अब बुरा रहा। अब ज़रा देखें, इस सर्कल का जो रेडियस है ना, वो कहता है रेडियस है जी 3 मीटर। ये आपको एक शक्ल दे दी है, वो बताता है, पूछता है आपसे बताएं जी कि एक पार्ट यहाँ पे है पार्टिकल, फिर यहाँ पे है पार्टिकल, तो आपसे पूछ लेता है बताएं कि इस पार्टिकल का जो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, x0 कितना है। तो आप क्या बताएंगे, डायामीटर का हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बन रहा था, तो उसने दे दिया रेडियस कितना है, 3 है, तो उतना ही आपके पास क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यही बन रहा है 3, ठीक है। तो ये कुछ घुमा फिरा अगर आपसे बातें पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत बस ध्यान से आपने उस चीज़ को देखना है और वो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बिलेंगे ने उन्होंने कहा कि मैं देख दी ना बांग, तो ये यहाँ तक ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ लें, टाइम शाइम हर चीज़ आपकी होगी है। और जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें ये सारे आर्टिकल को आपने रीड करना है अच्छे से, याद नहीं करना। ये डायग्राम जो बनी हुई है, ये डायग्राम बस आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके ऊपर बुक के ऊपर जो चीज़ें मिसिंग है ना, जो मैंने लिखी हैं, वो आप लिख लें। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए नोट करें, तब तक हम आगे से फिर शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अगर आपने करनी है तो आप कर लें, शाबाश, जल्दी कर लें।